बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ इश्तिहार का डाटा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो इस डाटा के लिए मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये डाटा चाहिए, आप हमें ये डाटा दें, क्योंकि ये कैलीग्राफी में ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है और इश्तिहार बनाने में ज़रा दिक्कत हो जाती है। तो उसमें इश्तिहार में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीज़ें हैं वो मैं सब लेके आया हूँ आपकी खिदमत में, जिनमें मैंने कुछ 3D भी बनाए हैं ताकि ये आपको इस्तेमाल आप कर सकें अपने इश्तिहारात में। तो कुछ मैंने और भी इसमें ऐड करने हैं, जैसे कि ये रेंडर हो रहे हैं, तो इनको रेंडर करके मैं ये भी इस फाइल में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि हमें इसकी समझ नहीं आई, आपने ये फ़ाइल कैसे एक्सपोर्ट की है। फ़ाइल एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है वो सिर्फ इसी एक वीडियो में नहीं बताया मैंने, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में ये क्लियर मैं कर चुका हूँ। 3D को सिनेमा 4D की कोई भी आप फाइल देखेंगे तो उसमें तरीक़ाकार यही है उर्दू का। आप उर्दू का कह रहे थे तो उर्दू का ये यहाँ पे भी मैंने तरीका बताया था। ये सैफ़ी ग्राफिक्स है, शाहीन ग्राफिक्स है, इनमें ये इंग्लिश है। जैसे कि इंग्लिश के लिए तो आप वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन उर्दू के लिए जिनको ज़रूरत है तो उर्दू के लिए मैंने ये 3D बना के रखे हुए हैं, जिनमें सिनेमा 4D बाकायदा लिखा हुआ है उनमें। तो सिनेमा 4D 19 से 21 तक आप किसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तरीक़ाकार यही होगा उसका, आपको उसके लिए यानी चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप 19 की फ़ाइल को 21 में, 21 की 19 में भी खोल सकते हैं, ये फ़ाइल्स खुल जाती हैं। तो अब मैं दोबारा वो तरीका दोहरा देता हूँ, बल्कि जैसे वो मुझे कह रहे थे कि लिख के तरीका बता दें, तो मैं लिख के उसका तरीका बता देता हूँ कि महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा। तो मैं सिंपल से ही लिखूँगा, टाइम की भी बचत हो जाएगी, आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। आई होप बिल्कुल ही आसान है। आप यहाँ से कोई भी अपना फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं इस पर। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये कैलीग्राफी फ़ॉन्ट का कहा गया था, इसमें मीम एक ज़्यादा आ गई, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। कंट्रोल क्यू करूँगा मैं यहाँ से, और यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर लें, तो आपके पास ये अलग अलग पीसेस में अभी बन गया। आप इसको करीब ले जाएंगे इस तरह से, और अपनी सेटिंग आपने जैसे करनी है वो कर लें। ग्राफर हजरात के ही काम आने वाला डाटा है ये। तो मैं यहाँ से इसको अभी कंबाइन नहीं करता, पहले इसके पीसेस को वेल्ड कर लेते हैं, बल्कि ये वेल्ड ही हैं, सही आ रहा है। तो अब हमने इसको कंबाइन कर लेना है, सेलेक्ट कर लें इस तरह से। तो ये अब एक पीस बन गया। मैं इसका कलर फिल करके आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से। अब इसको भी मैं वैसे ही कंबाइन कर लूँगा। आप इनको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी करना हो, जिस तरह से भी करना हो, पहले उस तरह से बना लें, उसके बाद इसको यूज़ करें। तो अब ये इस तरह से सिलेक्ट होगा और ये कंबाइन कर लेंगे यहाँ से, और ऐसे आपने इसको करीब कर लेना है, जैसे कि ये है। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें। ज़ेर ज़बर कोई लगानी है तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है उसका भी। वो जो ये चीज़ें भी मैं पहले आपको आराब की शक्ल में दे चुका हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे सामने वो वीडियो आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आराब की वीडियो है यहाँ पे, मुझे
शायद नज़र नहीं आ रही, तो आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल में। आराब की ये है वीडियो, ये आराब आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और इसका तरीक़ाकार मज़ीद भी काफ़ी वीडियोस में ये क्लियर किया जा चुका है, ज़रूरत नहीं है अब उसको दोहराने की। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करवा दूँगा। ये कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे कि ये सही एडजस्ट हो जाए, बल्कि वो पहले वाला ही सही था तरीक़ाकार। तो इसको बॉटम में ले आके आते हैं, इस तरह से थोड़ा आगे कर लेंगे ये। अब आपने इसको कंबाइन कर लेना है या वेल्ड कर लेना है, ठीक है। इसका साइज़ बहुत छोटा है, ये 244 पिक्सल और 141 पिक्सल। तो इसको मिनिमम आपने 600 पिक्सल से ज़्यादा लेके जाना है। मैंने तो ये 6400 कर दिया है, इसका कोई मसला नहीं है। आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, ये नाम जो आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, और फाइल को एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में लेके जाना है और एक्सपोर्ट कर लेना है। सिलेक्शन तरीक़ाकार देखते रहें, सेम यही सेटिंग रखनी है आपने और ओके कर देना है। ये एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं इस फाइल को अभी कैंसिल कर देता हूँ, और बल्कि यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं, फाइल मर्ज। अब यहाँ से मर्ज करेंगे तो ये मैंने इस तरह से इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। उसका अप डाउन करना है, तो यहाँ से इसको 0 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। अब ये डाउन है तो आप इसको अप करके इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। अभी इसका साइज़ वहाँ पे तो काफ़ी बड़ा रखा था, मगर ये अभी भी साइज़ इसका कम है, तो हम ये कुछ नुक्ते ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये अभी हमने कंबाइन नहीं किया उस तरीके से। आप इनको अप डाउन कर सकते हैं, ये 1 बाय 1 अभी आपकी सिलेक्शन में ही है। तो मैं ऐसे इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट चिल्ड्रन करूँगा और कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, ठीक है। अब हम वापस अपने इसी डिफ़ॉल्ट पेज में आएंगे, और इसका साइज़ अभी बहुत छोटा है, मैं थोड़ा इसको और बढ़ाऊंगा। यहाँ से आपने ये वाला टूल ले लेना है, स्केल वाला। यहाँ से ब्लू वाले को पकड़ के आपने इस तरह से ड्रैग करके बड़ा कर लेना है, और आई होप कि अब ये सही होगा। मज़ीद में जैसे इसके ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई करूँगा तो ये बता देगा कि कितना वो लंबा पीछे जा रहा है। अगर ज़्यादा लंबा जा रहा है तो आप उसको निकालें, थोड़ा सा और बड़ा करें इस तरह से, और दोबारा उसको इसका चाइल्ड इस तरह से ड्रैग करके आपने बना लेना है। और ये इसका तरीक़ाकार है। मटेरियल्स मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, मैं वही ले लूँगा अभी। जैसे कि ये है, आप कोई भी मटेरियल अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मटेरियल्स मैंने दे रखे हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कैप्स, ये राउंड कर्व सॉलिड स्टेप्स इस तरह से इसके अंदर कुछ दिए हुए हैं। इस तरह से इसको देखें, ये किस तरह से ये देखें बन रहा है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑप्शन 21 में दिया हुआ है, पहले इससे पहले ये चेंज है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये तरीक़ाकार मिल जाएगा कि किस तरह से इनको मैंने इस तरह से राउंड किया था। मैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो ताकि वक्त के साथ साथ इंसान साथ चलता रहे। कोरोड्रा 9 लेके इंसान बैठा रहे और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। 20 साल 25 साल पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ करने का मेरे ख़्याल में तो कोई जवाज़ नहीं नज़र आता मुझे। हर किसी की अपनी चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको एक्सट्रूड करेंगे, ये बेवल आउट कर लें यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से आएगा ये, ठीक है।
महफिल का ये नाम ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि वो मैंने आउट लिया है तो उसमें ये एरर है, तो हम आउट यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसका थोड़ा सा ये चेंज करके देखता हूँ, शायद इसमें कुछ फ़र्क आ जाए। नहीं, कोई भी प्रीसेट इसके ऊपर काम नहीं कर रहा सही तरीके से। मुझे ये कोरोड्रा में इसके एरर को दूर करना पड़ेगा। उसका तरीका ये सिंपल से ही है, आपने यहाँ से कोरोड्रा में ये जो कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इनको नोड्स को रिमूव कर लेना है। इस तरह से आप रिमूव करेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो नोड्स हैं ये उसको ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, तो ये फिर सही आएगा। अब आप एक्सपोर्ट करके उसको ले आएंगे तो ये सही आएगा। मैं इसको यहीं पे इक्तफ़ा करता हूँ, इसका मेरे लिहाज से तो ये ठीक है। हम एक्सट्रूड का जो शेप है वो चेंज कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा आगे लेके आएंगे तो ये स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और ये इस तरह से आएगा। आप ये कर्व के भैया राउंड कर लें, किसी और स्टाइल में ले आए। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, आप उनको भी चेक कर लें जिनके पास ये न्यू वर्जन है। और ये इस तरह से इसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। ये रिवर्स में भी आता है, यानी फ्रंट पे आ जाएगा। और ये जैसे कि ये देख रहे हैं आप। अब इसके बाद सेटिंग है ट्रांसपेरेंस, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। एडिट करेंगे यहाँ से रेंडर की सेटिंग को, राइट क्लिक करें, ये एम्बिट ओक्लूजन और फिर ग्लोबल इल्यूमिनेशन। यहाँ से आउटपुट में आए, आपने जो रेजोल्यूशन रखनी होगी वो आपकी मर्ज़ी। मैं तो इसको 1080p 19:1080 रखता हूँ। यहाँ से आपने इसको फिर सेव पे क्लिक करके चैनल अल्फ़ा को जो है चेक मार्क लगा लेना है और PNG को एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ से एंटी-अलियासिंग में जाके इसको बेस्ट कर लें। बस इतनी सेटिंग थी। अब हमने इसको रेंडर करना है। ये रेंडर हो जाएगा तो आप इसको अपने पेज में अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको भी कोरोड्रा में इसकी फ़ाइल में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ये रेंडर करके कुछ इसमें रखे हुए हैं, ये फुल HD में है। देखें इसकी रेजोल्यूशन कितनी ज़बरदस्त आ रही है। आप इनको अपने इश्तिहारात में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फ़ाइल भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगी। इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये खताती वाला फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट भी मैं पहले आपको दे चुका हूँ। आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट। इसमें और भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मैंने दे रखे हैं। ये एक फ़ॉन्ट नहीं है, खताती वाले जो सिंपल फ़ॉन्ट होते हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगे, किताबत जिसको कहते हैं। तो ये भी सब किताबत ही ट्रेस की हुई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।